लास्ट क्लास में हमने अल्काइल हैलाइड चैप्टर पूरा कर लिया था, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म 1, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद टाइप ऑफ रिएक्शंस। मेजर टाइप्स तो आपको पता ही होंगे। टाइप ऑफ रिएक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस? तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है कि आप एक मॉलिक्यूल को ऐड करना चाह रहे हैं कि सबस्ट्रेट पे। फॉर एग्जांपल यू हैव अल्कीन, इसमें HCl का एडिशन करा रहे हैं, तो डबल बॉन्ड पे H और Cl ऐड हो जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन क्या बोल सकते हैं हम? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? लेट्स से यू हैव CH3 CH2 Cl, यहाँ हमने ले लिया NaNH2 और एल्कोहलिक KOH, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो यू विल गेट अल्कीन, ठीक है। तो एक H और एक Cl को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेशन। थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में वी हैव फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन। क्लोरीन H न्यू सनलाइट, तो यहाँ एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा, CH3Cl, ठीक है। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। फोर्थ टाइप की रिएक्शन हो सकती है रीअरेंजमेंट, जिसमें एडिशन एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ईथर ले लिया हमने, इसमें डाल रहे हैं हम AlCl3, so we will get OH and CH3। तो देखिए यहाँ भी मॉलिक्यूल कोई एटम लॉस नहीं हो रहा, कोई एटम ऐड भी नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों कंपाउंड का, बस स्ट्रक्चर आपका रीअरेंज हो गया है, ये CH3 उठ करके यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो हमने अभी तक हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट इन दिस चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाकी रिएक्शंस हम वन बाय वन चैप्टर वाइज देख चुके हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वी आर कंसर्न्ड अबाउट SN1 SN2 एंड NGP। NGP इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। दूसरा हमें देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस में वी आर इंटरेस्टेड अबाउट E1 E2 एंड E1CB। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शंस, दोज आर ऑल वी हैव स्टडीड इन डिटेल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में काफी सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो उन्हें हम बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेजरली वी आर कंसर्न्ड अबाउट SN1 SN2 NGP E1 E2 एंड E1CB। अब हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा, एलिमिनेशन कहाँ पर होगा। सब्स्टिट्यूशन होगा तो SN1 टाइप होगा या SN2 होगा, एलिमिनेशन होगा तो इट इज E1 E2 और E1CB, ओके। सो दीज थिंग्स वी हैव टू टॉक अबाउट। इसको एक बार आप लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम। ये एक बार लिख लीजिए।
ये लिख लिया होगा सबने। अब देखिए यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़ें, इससे पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। सो लेट अस राइट डाउन a few things। पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट्स। क्या क्या रिएजेंट्स हमें देखने को मिलते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला टाइप है फ्री रेडिकल बेस्ड। कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका Cl2H न्यू, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या जनरेट करेगा, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। या फिर NBS विल गिव यू ब्रोमीन फ्री रेडिकल। या फिर SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगेन Cl फ्री रेडिकल। या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं HBr peroxide खराश इफेक्ट, दिस इज इक्वलेंट टू ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो some reagents are used to generate free radicals। सेकेंड रिएजेंट कैसे हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, जो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या क्या आ जाएगा, एनीथिंग दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल RClAlCl3, ये आपको क्या देगा, R+। या फिर Br2Fe, दैट विल गिव यू ब्रोमीन प्लस। या फिर RCOClAlCl3, that will give you RCO positive electrophile। या NaNO2HCl, NaNO2HCl से क्या मिलेगा, NO+।
या फिर concentrated H2SO4 heat that will give us SO3. ठीक है. Or you can have concentrated H2SO4 plus HNO3 that will give us what? NO2 plus. ठीक है. तो ये सारे रिएजेंट कैसे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक है, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं. इन रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है. ठीक है. सो दीज आर द रिएजेंट्स दैट जनरेट फ्री रेडिकल. ये जो रिएजेंट है दे जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल्स. और क्या हो सकता है? वी कैन हैव न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स. तो इसमें आपका आ जाएगा ETO माइनस ETOH या फिर R2CuLi, गिलमांस रिएजेंट, कोरियाव सिंथेसिस. या फिर यू कैन हैव RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या अल्काइल लिथियम. या फिर क्या हो सकता है? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, न्यूट्रल, H2O, अल्कोहल, OH माइनस, etc. Okay, so these are the nucleophile that are, these are the reagents that act as a nucleophile. न्यूक्लियोफाइल क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है. ठीक है. नाउ वी कैन आल्सो सी definitions for acids and base. Definitions for acids and bases. तो एसिड बेस की डेफिनेशन बहुत सारी हम यूज करते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. So there are three definitions that we usually use. One is Arrhenius definition. Arrhenius definition में एसिड क्या है? एसिड है H प्लस डोनर. और बेस क्या है? बेस है OH माइनस डोनर. जो OH माइनस सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा है वो बेस है, और जो H प्लस दे रहा है सॉल्यूशन में, दैट इज एसिड. That is Arrhenius definition. Then we have Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry definition. Bronsted-Lowry कहना सिंपल सा है. Acids are H plus donor, bases are H plus acceptors. ठीक है. Then we have Lewis acid base theory. ये बोलते हैं कि acids are electron acceptor and bases are electron donors. ठीक है. तो ये डेफिनेशन हमारे लिए यूजफुल है. H प्लस डोनर, H प्लस एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. ठीक है. तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं.
ये लिख लिया है क्या? सर। ओके, ये एसिड बेस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक नेचर.